रसखान जी कहते हैं मनुष्य तो वही धन्य है, मानो तो वही धन्य है जो ब्रजमंडल में मनुष्य के रूप में रह रहे हैं, जीव वही धन्य है जो ब्रजमंडल में रह रहा है। हाँ, और पशु भी वही धन्य हैं जो नित्यानंद बाबा जी की गायों के साथ में मिलकर के और नित्य इधर उधर चल रहे हैं। हाँ? पहाड़, जड़, वनस्पति, वृक्ष भी वो धन्य हैं जो गोवर्धन पर्वत के आसपास उगे हुए हैं। और पक्षी वो धन्य हैं जो यमुना नदी के किनारे उगे हुए कदम के वृक्षों पर रह करके अपने जीवन को धन्य करते हैं, भगवान के नित्य गायन का निनाद सुना करते हैं। वो जीव, हर जीव धन्य है। हाँ? इसलिए ये भी कहा गया कि वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास बहे यमुना पटरानी। पावन धाम बड़ा सुंदर है, बड़ा नित्य है। अरे प्रभु, वेद पुराण बखान कहें, संत मुनि और ज्ञानी ध्यानी। क्या कहते हैं? यमुना यमदूतन टारत हैं, भवतारत हैं श्री राधिकारानी। वृंदावन में दो महारानी हैं, एक है यमुना महारानी और दूसरे राधिका जी। दो महारानी हैं और दोनों का अपना अपना कार्य है। यमुना जी का अपना कार्य है और राधिका जी का अपना कार्य है। यमुना जी क्या करती हैं? यमुना यमदूतन टारत हैं। यमुना जी यमदूतों के भय से छुटकारा दिलाने वाली, लेकिन इस भवसागर से पार कराने वाली केवल हमारी प्रिया जो किशोरी जी श्री राधिका जी है। हाँ? ये भवसागर है और इस भवसागर का जो किनारा देने वाली हैं वो राधिका जी हैं, क्योंकि राधिका जी सकल जगत आधार है, सकल जगत आधार। परीक्षित जी, आपसे कोई पूछे आपका आधार क्या है? आधार कार्ड न समझ लेना, उस आधार कार्ड की बात नहीं। आधार, हमारा आधार है पृथ्वी। अगर पृथ्वी ना हो तो हम कहां रुकेंगे? हाँ? हमारा आधार पृथ्वी, पृथ्वी का आधार जल, जल का आधार अग्नि, अग्नि का आधार वायु, वायु का आधार आकाश, आकाश का आधार है महातत्व। हर एक आधार का कोई न कोई आधार है, और जो सबकी आधार हैं वो कौन है? वो राधिका जी। हाँ? आप आधार 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 कहते रहो, राधा राधा अपने आप निकलने लगेगा। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। तो जो सकल जगत आधार हैं मैया राधिका जी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सकल जगत आधार राधिका जी हैं और यमदूतों के भय से छुटकारा दिलाने वाली यमुना जी। कैसे? यमुना जी यमदूतों को टालती है। कैसे टालती है? एक बार यमदूतिया का पर्व आया। यमदूतिया का पर्व दीपावली के बाद की जो द्वितीया होती है, इसमें भी बहनें अपने भाई के तिलक करती हैं और उसको भैया दूज भी कहा जाता है। इसको यमदूतिया कहते हैं। इस यमदूतिया के दिन एक बार यमुना जी अपने भैया यमराज के पास पहुंचे। सुंदर थाल सजाया हुआ था। पहुंची, जाकर के देखा, वहां जाकर के देखा तो ऑफिस में तो भैया जी थे नहीं। कहा कहाँ मिलेंगे? तो कहा वो अपने काम में लगे हुए। और देखा जाकर के काम क्या हो रहा है? अनेकानेक जीवों को प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं। और जब देखा तो यमुना जी बड़ा दुखी हुई। कहा ओ भैया जी ये काम करते हैं?
हाँ मैं जा रही हूं। इतना कह करके चली ही पाई थी, तब तक यमराज जी को पता लगा बहन जी आई है और वो जा रही है। दौड़ करके आए, बहन जी क्या बात है, आई मुलाकात भी नहीं, जा रही हो? कहा नहीं मैं रुकूंगी नहीं, मैं जा रही हूं। आज तक हमको पता ही नहीं चला तुम ये कार्य करते हो। हाँ यहाँ सबको मारना पीटना काटना, हाँ ये कार्य आप करते हो? यमराज जी ने कहा बहन जी ये तो प्रभु का आदेश है और हम आप उन्हीं के आदेशों का पालन कर रहे हैं यहाँ पर। तो कहा ठीक है तुम उनके आदेशों का पालन करो, मैं नहीं रुकूंगी। अब आज के बाद मैं कभी आऊंगी भी नहीं, मैं जा रही हूं। या तो ये बंद करो और या तो फिर मुझे बुला लो। यमराज ने कहा भैया बहन जी ये दोनों के बीच का रास्ता कोई निकल पाएगा? कहा दोनों के बीच का रास्ता क्या निकालें? कहा को हम बता रहे हैं, बताओ। कहा आज के दिन, आज है यम द्वितीया, आज है यम द्वितीया, और आज यम द्वितीया के दिन जो भी भाई बहन एक साथ यमुना जी में स्नान बनाएंगे उनको कभी यम यातना का भय नहीं होगा, उनको कभी यहाँ का द्वार देखना नहीं पड़ेगा। तो आज भी देखा होगा यम द्वितीया के दिन यमुना जी में भाई बहन एक साथ स्नान करने के लिए भारी भीड़ एकत्रित हो जाते हैं। इसलिए यमुना यमदूतन तारत है और भव तारत है श्री राधिका रानी। बोले यमुना मैया की जय हो, बोले राधा रानी सरकार की जय हो।